अखिलेश यादव को महाराष्ट्र चुनाव में नाश्ते में छोले भटूरे के साथ दही वाली लस्सी, लंच में दाल सब्जी पूड़ी रायता पनीर और डिनर में चाइनीज फूड के साथ साथ रबड़ी रसगुल्ले काजू कतली सभी मिठाइयां सभी पकवान दिखाए गए। जब गठबंधन की बात हो रही थी अखिलेश यादव ने इतने सारे पकवान देखकर हामी भी भर दी और चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया। लेकिन जब खाना खाने का वक्त आया तो खाना परोसा गया जिसमें लाल मिर्च वाली चटनी थी और सादी वाली चपाती थी। अब बड़ी पशुपेश की स्थिति आ गई कि इन लोगों ने ये किया क्या। अब इसको खाया जाए या अपनी पकवान की दुकान खोली जाए या फिर लखनऊ वापस लौट आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या दाल सब्जी रसगुल्लों की बात चल रही है, मुद्दा तो चुनाव का है। तो चलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज मैं अखिलेश यादव के महाराष्ट्र चुनाव की स्थिति की बात करूंगा। वो स्थिति जिसमें आपको रसगुल्ले दिखाए गए, रबड़ी दिखाई गई, बढ़िया बढ़िया पकवान दिखाए गए, चाइनीज फूड दिखाया गया, मीठे का अलग प्रबंध किया गया। लेकिन जब खाना खाने की बारी आई तो फिर लाल मिर्च वाली चटनी और चपातियां जो है वो परोस दी गई। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ अलग खेल कर रही है। अब क्या खेल चल रहा है उसका? महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 2 सीटें सपा को दी हैं। वहीं अखिलेश यादव 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा और किससे होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए पहले जरा अखिलेश यादव का चुनावी पुलाव की वो कहानी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। जिस चुनावी पुलाव में आके अखिलेश यादव पकवानों को देखकर लाल चटनी तक पहुंच गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर कही थी। लेकिन राजनीति तो नदी की धारा है, अपना हिसाब किताब देखकर रास्ता बनाती है। रास्ते में रुकावटें मिलती हैं तो किनारे से निकल जाती है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी इस रास्ते पर है। पार्टी ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ जो किया वो सबके सामने है। अब कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पर वही दांव चल दिया, जैसे को तैसे वाला फॉर्मूला। इस खेल में कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी कांग्रेस में शामिल हो गई, कांग्रेस के साथ। लेकिन इनकी एक और पार्टी शरद पवार वाली एनसीपी, उन्होंने जरूर ये कहा कि बात ना बिगड़े, सब साथ चलें और साथ चलते रहें। अखिलेश यादव इसी महीने 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर गए थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने 5 टिकटों की घोषणा कर दी। अपने 2 उम्मीदवारों के लिए अखिलेश ने चुनाव प्रचार भी किया। लखनऊ रवाना होने से पहले उन्होंने कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर लड़ने की दावेदारी पेश कर दी थी। इससे पहले उन्होंने पार्टी के 5 सीनियर नेताओं को महाराष्ट्र चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बना दिया था। उससे भी पहले की अगर बात करें तो सांसद के साथ ये मुंबई गए थे और वहां पर लोकसभा नतीजे के आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में फुल एक्शन में दिखाई दे रही थी। माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा था जैसे अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तरह ही महाराष्ट्र में भी इतिहास बना देंगे। महाविकास अघाड़ी के दलों ने आपस में सीटों की बंदरबाट कर ली और अखिलेश यादव को पूछा तक नहीं। अखिलेश यादव को जो पकवान दिखाई दिए थे या परोसने की बात कही थी वो कहीं और ही रह गए। अब जरा आज की स्थिति और परिस्थिति पर गौर करें। महाविकास अघाड़ी ने घटक दल सीटों के बंटवारे पर आपस में बातचीत कर रहे थे। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस ने आपस में ही ज्यादातर सीटों का बंटवारा खुद ही कर लिया। पर समाजवादी पार्टी की डिमांड पर कोई बात ही नहीं हुई, कोई जिक्र ही नहीं हुआ, किसी तरह की चर्चा ही नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने फिर अकेले ही चुनाव लड़ने की धमकी दे डाली। मैंने कहा था ना,
अखिलेश यादव या तो खुद की पकवान की दुकान खोलेंगे, ये वही पकवान की दुकान का धमकी दी कि अगर आप मुझको सीटें नहीं देंगे तो भैया खाना तो खाना है, अच्छा तो मैं महाराष्ट्र में अपनी पकवान की दुकान खेलूंगा, यानी अलग चुनाव लड़ूंगा। पर कुछ ही घंटों के बाद में अखिलेश यादव और उनकी टीम का स्टैंड ही बदल गया, या फिर यूं कहें कि बदलना पड़ गया। अबू आजमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें, महाविकास अघाड़ी अटूट है, हम गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। महाविकास अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ी। इन दोनों सीटों पर पिछले चुनाव में पार्टी के नेता चुनाव जीते थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी खुद मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक हैं, रईस शेख भिवंडी पूर्व से विधायक हैं। अखिलेश यादव इसके अलावा 3 और विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर चुके हैं। पार्टी औरंगाबाद में और मालेगांव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर है। अब पार्टी ने बैक गियर डाल दिया। अबू आजमी कह रहे हैं कि भैया महाविकास अघाड़ी उनके प्रस्ताव पर विचार करेगी, जबकि अब तक वो यही दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी हाल ही में अपने सिंबल पर 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे पर फहाद अहमद हमेशा उनके साथ दिखाई दिए थे। फहाद अहमद वही हैं जिन्होंने फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर से शादी की, अखिलेश यादव से मुलाकात करते रहे और समाजवादी पार्टी की यूथ विंग के महाराष्ट्र में अध्यक्ष थे। अणु शक्ति नगर से टिकट के लिए वो कई बार लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मिले। उनकी पत्नी स्वरा भास्कर भी लॉबिंग करती रही। शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले की मदद से फहाद ने अपने टिकट का अब जुगाड़ कर लिया। जुगाड़ कैसे कर लिया, अब जरा ये सुनिएगा। अखिलेश यादव की पार्टी में होने के बावजूद जब उनको सीट नहीं मिली, जब उनको चुनाव टिकट नहीं मिला, जब उनको लड़ने के लिए नहीं कहा गया, तो फिर फहद साहब अकेले रास्ते में निकल गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये शरद पवार वाली एनसीपी में जाकर वो शामिल हो गए। एनसीपी तो है, ध्यान रखिएगा, अजीत पवार शरद पवार, तो ये शरद पवार वाली एनसीपी में जाकर शामिल हो गए। और अब इनके खिलाफ में जो चुनाव लड़ेंगी वो नवाब मलिक की बेटी सना मलिक है, जो एनसीपी अजीत पवार के गुट में चुनाव लड़ रही हैं। अब अपने जुगाड़ में जुटे सभी नेताओं ने जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या होगा? क्या पार्टी आगे टिकट नहीं देगी? जिन 3 उम्मीदवारों का ऐलान अखिलेश यादव ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 5 का किया था, 2 को टिकट मिल रहा है, 2 सीटें मिल रही हैं, उन 3 का क्या होगा? क्या समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव में जाने की हिम्मत रखती है महाराष्ट्र के अंदर? ये भी देखने वाली बात होगी। क्या अखिलेश यादव अब 2 ही टिकट पर अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, तो वहां पर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था समाजवादी पार्टी ने। क्या अब उन्हीं के साथ में जैसे को तैसा हो रहा है? बड़े सवाल तो यही है। बिरयानी, पूरी, सब्जी, रसगुल्ले, रबड़ी सब दिखाई गई, लेकिन परोसा गया चटनी और चपाती। अब अखिलेश यादव खाते हैं, उगलते हैं, निगलते हैं, नई पकवान की दुकान खोलते हैं, क्या करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव का चुनावी पुलाव बनने को तैयार नहीं है। ये महाराष्ट्र में अभी तक अखिलेश यादव के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ उतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।